सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज कथा का दूसरा दिन है। आज हम जानेंगे श्री वेद व्यास जी द्वारा भगवान शंकर जी की वंदना और शिव पुराण का परिचय, साध्य साधना आदि का विचार और श्रवण कीर्तन और मनन, तीन साधनों की उत्तमता का वर्णन। श्री वेद व्यास जी द्वारा भगवान शिव की वंदना, जो जगत के आदि मध्य और अंत में मंगलमय है, जिनकी समानता किसी से नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में बिना प्रयास के जगत की रचना, रक्षा और नाश कर्म करते रहते हैं। उन सर्वोत्तम अजर अमर ईश्वर अंबिका के पति भगवान शंकर का मैं मन ही मन ध्यान चिंतन करता हूँ। व्यास जी बोले, जो धर्म का क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर महात्मा मुनियों ने एक विशाल महायज्ञ का आरंभ किया है। यज्ञ का समाचार सुन व्यास जी के शिष्य महामुनि सूत जी मुनियों के दर्शन के लिए वहां गए। मुनियों ने सूत जी को देखकर हाथ जोड़े और हर्ष के साथ उनका पूजन और स्तुति की, उनको प्रणाम किया। हे सूत जी, आप बहुत ही ज्ञानी हो, आपको सब प्रकार का ज्ञान है। आपने व्यास जी से सब पुराणों का भली भांति ज्ञान प्राप्त किया है, अतः आप पुराणों के ज्ञाता हैं। आप त्रिकाल यज्ञ हैं, प्रत्येक बात को जानते हैं। आपका पधारना हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। भगवान सूत जी, हमने अनेक प्रकार की उत्तम कथाएं सुनी हैं, पर तृप्ति नहीं होती है, अपितु लगातार सुनने की इच्छा हमारे मन में बढ़ती रहती है। अब केवल कृपा करके गोपनीय तत्व का वर्णन करें। भयंकर कलयुग के आने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी परनिंदक, स्वार्थी, नास्तिक, बुद्धिहीन हो जाएंगे। अधिक क्या कहें, स्त्री को ही सर्वस्व समझेंगे और कामदेव के दास बनकर उसकी सेवा में लगे रहेंगे। चारों वर्णों के मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कर्तव्यों से विमुख होकर गलत संगत में पड़ जाएंगे, गलत कार्य करने लग जाएंगे और गलत कामों की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। घर में आए अतिथि का सत्कार करना भी भूल जाएंगे। सत्कार करना तो दूर की बात, एक समय ऐसा आ जाएगा उसको घर के अंदर भी नहीं घुसने देंगे। चतुर्वर्ण की स्त्रियां भी अपने पतियों से घृणा का व्यवहार रखेंगी। स्त्रियां अपने पति को अच्छा नहीं समझेंगी, अपने पतियों से नफरत करने लग जाएंगी। कामनी की तरह इधर उधर घूमती दिखाई पड़ेंगी। इसलिए ऐसी भयंकर स्थिति को देखकर हमारा चित्त बड़ा दुखी हो रहा है कि किस प्रकार मनुष्यों का उद्धार होगा, कैसे मनुष्य बुरे कर्मों से बच सकते हैं, कैसे उनको सद्बुद्धि मिलेगी, बुरे कर्मों से किस प्रकार बच सकते हैं। हे सूत जी, आपसे प्रार्थना है कि आप उनके उद्धार का कोई साधन बताइए, जिससे दोनों लोग पवित्र हो जाएं। सूत जी ने कहा कि मुनियों, तुमने तीनों लोगों का कल्याण करने वाला
उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम सब मन लगाकर सुनो। यह शिव पुराण वेदांत का सार है, सब प्रकार के कलयुगी पापों का नाशक है। कलयुग के अंदर जितने भी पाप कर्म मनुष्य करता है, उन सभी पापों को शिव पुराण काट देता है। उसमें ब्राह्मण लोक चारों पुरुषार्थ के फल देने वाले शिव के यश का वर्णन सदा करते रहते हैं। शिव पुराण के पाठ करने से उत्तम गति मिलती है। उसी समय तक भरम हत्या का पाप, कलयुग के बड़े उत्पात, महात्माओं का शिव के रूप का पूजा न करना, शिव के रूप को न जानना और शिव के रूप को न मानना, घोर यमदूतों का निर्भय घूमना, समस्त शास्त्रों पर पारंपरिक विवाद, शास्त्रों को न मानना और शास्त्रों के अंदर लिखी बातों को झूठा साबित करना, समस्त पुराणों की परंपरा को नहीं मानना और पुराणों की परस्पर उत्तमता की गर्जना, सर्व तीर्थों की परंपरा पवित्रता का विवाद, मंत्रों का, क्षेत्रों का, पीठों का और सब प्रकार के दानों का वाद विवाद, देवताओं का और सिद्धांतों का परस्पर वाद विवाद, ये सब अपना अपना प्रदर्शन करते रहते थे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं हुआ था। हे मुनियों, मैं शिव पुराण के सुनने और कीर्तन से प्राप्त फल को पूर्ण रूप से वर्णन करने में सशक्त हूं। तब भी मैं उसका संक्षिप्त महात्म्य आपसे वर्णन करूंगा। जो मनुष्य भक्ति से पूर्ण शिव पुराण का या एक श्लोक अथवा श्लोक के अर्धभाग का पाठ करता है, वो समस्त पापों से उसी क्षण मुक्त हो जाता है। समीप से ही शिव पुराण की वंदना करने वाला भगत भी निसंदेह समस्त देवों की पूजा का फल पाता है। शिव पुराण की पुस्तक को समय लेकर शिव भगत को दान देने वाला सज्जन समस्त शास्त्रों और वेदों के अध्ययन का फल प्राप्त कर लेता है। 14 के दिन व्रत रखकर शिव भक्तों की सभा में शिव पुराण की कथा कहने वाला मनुष्य सर्वोत्तम कहलाता है। जो शिव पुराण का रात दिन मनन करता है, उसकी आज्ञा की बाट इंद्र आदि सब देवता करते हैं। जो भगत सावधान मन से शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता का पाठ करता है, वह भरम हत्यारा ही क्यों न हो, 3 दिनों में पवित्र हो जाता है। मौन भाव से भैरव की प्रतिमा के समीप 3 बार शिव पुराण के पाठ करने वाले भगत की सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बेलपत्तर के वृक्ष की परिक्रमा करके शिव पुराण का पाठ करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। शिव पुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी उत्तम है। वह प्रणव अर्थ को बताने वाली साक्षात ब्रह्मा रूपा है। किंतु हे मुनियों, मैं पूर्ण रूप से उसका महात्म्य कहने में असमर्थ हूं। तब भी मैं आपसे कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य का चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। रुद्र संहिता सर्वोत्तम है, क्योंकि उपनिषद रूप समुद्र को मतकर शिव ने स्वयं इसको उत्पन्न किया है और कुमार को इसका अमृत पिलाया, जिससे वह अमर हो गया। कैलाश संहिता के एक बार पाठ करने से दूषित
दान, अभ्यास, भोजन और दुष्ट वार्तालाप से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य बेलपत्र वृक्षों के वन में स्थित शिवालय में पाठ करता है, उसको वह फल मिलता है जिसको वाणी भी वर्णन नहीं कर सकती। जो मनुष्य श्राद्ध के दिन संहिता का भक्ति भाव से पाठ करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसके सब पितर कैलाशवास करते हैं। 14 को बिना भोजन किए हुए संहिता का पाठ करने वाला भगत साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है और देवता उसका पूजन स्वयं करते। शिव पुराण की और संहिताएं भी सब प्रकार के फल देने वाली हैं, पर ये 2 संहिताएं रुद्र संहिता और कैलाश संहिता शंकर जी की लीला और ज्ञान से परिपूर्ण है। यह शिव पुराण वेद सम्मत है। भगवान शंकर ने सबसे पहले इसका निर्माण किया। विदेवेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातर संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वैवय संहिता और धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण में 12 संहिताएं हैं। यह शिव पुराण 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है। श्री वेद व्यास जी ने इसे संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में कर दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सार था, बहुत बड़ा शिव पुराण था। वेद व्यास जी ने इसको संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों में किया। यह 7 संहिताओं से युक्त चौथा पुराण व्यास जी ने रचा है। 12 संहिताओं से 7 संहिताओं को किया गया। भगवान शिव ने सृष्टि के आदि में इस पुराण को 100 करोड़ श्लोकों में वर्णन किया था। जब सृष्टि बनी उस समय भगवान शिव ने जो शिव पुराण को बनाया था उसमें 100 करोड़ श्लोक थे, किंतु अब वह अप्राय है। व्यास जी ने द्वापर के प्रारंभ में उस पुराण को 18 पुराणों के भेद से 4,00,000 श्लोकों में वर्णित किया। अब इसमें 24,00,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं प्रधान हैं। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण ब्रह्मा के समान है और सर्वोत्तम गति देने वाला है। इस शिव पुराण का भक्ति से पाठ करने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। अधिक क्या कहें, शिव पुराण की तुलना में अन्य कोई ग्रंथ समानता नहीं कर सकता, क्योंकि शिव पुराण अपूर्ण है तथा भगवान शंकर की प्रिय वस्तु है। शिव पुराण के निरंतर पाठ करने से भगत केवल कैलाशवासी ही नहीं बनता, अपितु साक्षात शिव रूप हो जाता। व्यास जी ने कहा कि उन मुनियों ने सूत जी की बात सुनकर कहा, आप हमें वेदांत का सार और पुराण सुनाइए। मुनियों की बात सुन सूत जी अधिक प्रसन्न हुए और शंकर भगवान का स्मरण करते हुए मुनियों से बोले कि हे महर्षियों, तुम शिव का स्मरण करके शिव पुराण सुनिए। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है। इसके साथ परम ब्रह्मा परमात्मा का वर्णन है, जो उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है। इस शिव पुराण को श्री वेद व्यास जी ने छोटा करके 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक में कर दिया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ था, उन दिनों
समस्त महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने महान रूप धारण कर लिया। वे सब के सब अपनी शंका के निवारण के लिए ब्रह्मा जी के समीप गए और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले कि हे ब्रह्मा जी, यह बताइए कि सब तत्वों में कौन प्राचीन है और कौन सतत्व परात्पर पुरुष है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से मन के साथ वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त और 5 तत्व तथा 11 इंद्रियों के साथ यह समस्त संसार के स्वामी उत्पन्न हुए हैं, वे ही महादेव सर्वज्ञ और जगत पिता हैं और वही सर्वोत्तम है। मनुष्य भक्ति से ही उनका दर्शन कर पाता है और किसी अन्य उपाय से नहीं होता। रुद्र, विष्णु, शंकर और अन्य इंद्रादि देवता सब ही सदा प्रबल भक्ति द्वारा उनके दर्शन की इच्छा करते हैं। अधिक क्या कहें, भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति करने से मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता। इसलिए हे मुनियों, तुम सब भूतल पर जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र वर्ष का दीर्घकालीन यज्ञ करो। मुनियों ने कहा, ब्रह्मा जी, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है और साधक कैसा हो, यह सब बातें हमको यथा तत्व के साथ समझाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के पद की प्राप्ति साध्य है, उसकी सेवा करना साधन है और अनित्य फल की इच्छा न करने वाला और परमात्मा की प्रसन्नता चाहने वाला व्यक्ति साधक है। वेद के अनुसार कार्य करके उसका फल शिव को अर्पित करके परमात्मा के पद की प्राप्ति होती है। निष्पग रह व्यक्ति को सालोक्य, सायुज्य और समीप्य मुक्ति कर्म से मिलती है। उस भक्ति के अनुसार सबको परम फल मिलता है। शंकर ने अनेक प्रकार के साधन उसके बताए हैं। मैं उन अनेक प्रकार के साधनों में से सारभूत साधन स्पेक्ष में कहता हूं। कानों के द्वारा सुनना, वाणी के द्वारा कीर्तन करना और मन के द्वारा उसका मनन करना, यही उसके महासाधन है। इससे साधन में लगकर तुम शिव को प्राप्त कर सकते हो। संसार नेत्रों से देखी हुई प्रत्यक्ष वस्तुएं देखकर उसमें प्रकट होता है। भगवान तो सर्वज्ञ प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा जानकर कानों के द्वारा उनके समझने की चेष्टा करें। अतः सबसे प्रथम गुरु के मुख से सुनकर भगवान के गुणों के श्रवण का साधन पूर्ण करें। उसके बाद कीर्तन साधन को अपनाएं। फिर बुद्धिमान मनन साधन को सिद्ध करते हैं। मनन पर्यंत साधनों के सिद्ध होने पर ही शिव की प्राप्ति होती। मनन जैसे साधन से मानसिक व्याधि और शारीरिक व्याधि दूर होकर शरीर निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। जब तक अभ्यास नहीं किया जाता तब तक क्लेश है, तत्पश्चात आदि और अंत में मंगल ही मंगल है। मुनियों ने पूछा कि सुनना, कीर्तन करना, मनन करना, ये तीनों साधन किस प्रकार करने चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि शिव की पूजा, नाम जपना, उनके गुण रूप, उनकी लीला,
और नामों का चिंतन करना ही मनन कहलाता है। वह शंकर के अनुग्रह से मिलता है। उसे सर्व साधनों में प्रमुख कहा गया है। गीता जी के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, भाषा द्वारा शिव के प्रताप, गुण रूप, विलास और नामों का ग्रहण करना, वाणी के द्वारा उनकी सरल स्तुति करना, यह कीर्तन माध्यम है। यदि अकस्मात शिवजी जी के गुणगान कानों में आकर गूंजते रहें, उसे श्रवण साधन कहते हैं। सत्संग से श्रवण, फिर शंकर का कीर्तन, ये दोनों जब दृढ़ हो जाते हैं, तब अंत में शिव की पुनीत कृपा से सर्वोत्तम मनन सिद्ध होता है। सूत जी ने कहा कि मुनियों, इन साधनों के विषय में पूर्व घटित इतिहास तुमसे कहूंगा। पूर्व समय में पराशर के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां सनत कुमार आ गए और उन्होंने मेरे गुरु व्यास जी को देखा। ध्यान से जब वह जागे, उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार का दर्शन किया। वे जल्दी से उठे और सनत कुमार जी का अधर्य पुष्प आदि से सत्कार किया और बैठने हेतु आसन उनको दिया। आसन ग्रहण करने पर सनत कुमार जी ने कहा कि हे मुने, जो तुम्हारे अंतकरण में स्थित है, आप उसी सत्य ब्रह्मा का चिंतन कर रहे हैं। इसमें शिव ही तुम्हारे सहायक हैं, शिव ही तुम्हारे रक्षक हैं और शिव ही तुमको शक्ति देने वाले हैं। अब तुम किस लिए तप कर रहे हो? अब आपको तप करने की क्या जरूरत है जब शिव ही तुम्हारे साथ हो। सनत कुमार के इस प्रश्न पर व्यास जी ने अपना विचार रखा। व्यास जी ने कहा कि वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ही सम्मान के साथ वर्णन किया गया। मैंने आपकी कृपा से उनकी उसी प्रकार से जगत में स्थापना की है। यद्यपि मैं चतुर्वर्ग की स्थापना करने वाला सब भांति से मार्गदर्शक गुरु रहा हूं, तब भी मुझे मोक्ष के साधनों का ज्ञान नहीं है। मैं मुक्ति के लिए तप करता हूं, मैं कारण नहीं जानता। व्यास जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर समर्थ सनत कुमार जी ने उनको मुक्ति का निश्चय कारण बताया। शंकर के गुणों को सुनना, उनका कीर्तन करना और फिर मनन करना, ये तीन ही साधन हैं और ये ही वेद सम्मत हैं जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुमको ज्ञान, गुण, मुक्ति सब कुछ इन तीन गुणों से ही मिल जाएगा। शंकर भगवान के गुणों को सुनिए, शंकर भगवान का कीर्तन करिए और उनका मनन करिए। पूर्व में मैंने भी और साधनों के भरम में पड़कर मंदराचल पर जाकर तपस्या की थी। सनत कुमार जी कहते हैं, मैंने भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या की थी। तब नंदीश्वर भगवान ने महादेव जी की आज्ञा ली और महादेव जी की आज्ञा लेकर नंदीश्वर जी मेरे पास मंदराचल पर्वत पर आए। वहां
आकर उन्होंने मेरे ऊपर दया करने वाले साक्षात सर्वज्ञ थे। उन्होंने मुझे 3 बातें बताई और 3 बातें यही थी कि साधन मोक्ष के बताए। तीनों साधनों से मोक्ष मिलता है। मेरे को बताया कि आप महादेव जी का गुणगान सुनिए, उनकी कथा सुनिए, महादेव जी का कीर्तन करिए, भजन करिए और मनन करिए। मन में आपके महादेव जी का ही जाप हो, कीर्तन हो, कथा हो, आपके मन में गूंजते रहना चाहिए। शिवजी जी ने भी मुझसे मुक्ति के ये ही साधन कहे। इसलिए हे मुने, तुम इन्हीं तीनों साधनों को लगातार अपनाओ। नंदीश्वर ने कहा कि मेरे को महादेव जी ने 3 ही साधन बताए हैं मुक्ति के, और यहाँ आपको बताने के लिए भेजा है। आप उन 3 साधनों को ही अपने जिंदगी में अपनाओ। इन्हीं से तुम मोक्ष के अधिकारी हो सकते हो। इन 3 साधनों के द्वारा ही तुम मोक्ष पा सकते हो। इन 3 साधनों के द्वारा ही तुम आवागमन के चक्कर से छूट सकते हो। इन 3 साधनों से ही तुम अपने कर्म बना सकते हो। व्यास जी को ऐसा उपदेश दे संत कुमार जी अपने आश्रम चले गए। संत कुमार अपने आश्रम में जाने के बाद वहां पर जो और ऋषि थे वो बोले कि हे सूत जी, जो इन साधनों के पालन करने में असमर्थ है, जो इन साधनों का पालन नहीं करता, उसकी मुक्ति बिना प्रयास के किस प्रकार होगी। जो ये साधन नहीं कर सकता, श्रवण नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं कर सकता, मनन नहीं करता, क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? अगर उसकी मुक्ति होगी तो फिर किस प्रकार होगी? सूत जी बोले, जो भी प्राणी या मनुष्य तीनों प्रकार के साधनों के पालन में असमर्थ है, तो तीनों प्रकार के मुक्ति देने वाले साधन नहीं कर सकते, तो उसे शंकर जी के लिंग रूप की स्थापना करके उसका नित्य पूजन करना चाहिए। इससे वह संसार से मुक्त हो जाता है और कर्म बंधन में फंसा हुआ इंसान छूट जाता है। भगत लोग महादेव जी की स्थापना के समय यज्ञ मंडप रचकर वेद मंत्रों के द्वारा उनका पूजन अर्चन करें और हवन करने के बाद पूर्ण आहुति से शंकर जी को प्रसन्न करें। आदि क्या कहें, सकार निराकार शिव लिंग का पूजन करने से भी बिना प्रयास के मोक्ष मिल जाता है। मुनियों ने प्रश्न किया, किंतु देवताओं का पूजन केवल मूर्ति में ही सर्वज्ञ होता है और शिव का पूजन सब जगह क्यों है? सूत जी ने कहा कि हरे मुनियों, तुम्हारे यह प्रश्न आश्चर्यजनक है। इस प्रकार का उत्तर देने वाले केवल महादेव हैं और कोई पुरुष नहीं है। मैं शिव की बताई हुई और गुरु मुख से सुनी बात कहता हूं। शिव ही केवल ब्रह्मा है और वह निष्कल कहलाते हैं और मूर्तिमान होने के कारण सकल कहलाते हैं। इसलिए शंकर भगवान सकल और निसकल, सकार और निराकार कहलाते हैं। उनका लिंग निराकार है
क्योंकि वह निष्कल है। उनका दूसरा रूप सकार बेर है, क्योंकि वह सकल है। सकल और निसकल रूप से वह ब्रह्मा के नाम से कहे जाते हैं। भक्तों को शंकर की निराकार और साकार मूर्ति का नित्य पूजन करना चाहिए। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवता निराकार नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्मा नहीं है। इसलिए निराकार लिंग में देवताओं की आराधना नहीं होती। देवता जीव है, ब्रह्मा नहीं है। देवताओं का अर्चन साकार मूर्ति में ही होता है। देव जीव है और शंकर ब्रह्मा है। यह बात वेदांत से भी सिद्ध है और प्रणव शब्द के अर्थ से भी सिद्ध है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार ने पहले यह बात नंदीश्वर से पूछी थी। उत्तर में नंदीश्वर जी ने कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर मुझसे नहीं दिया जा सकता। यह प्रश्न गोपनीय है और ब्रह्मा का प्रतीक है। हे निष्पाप सनत कुमार, तुम शिव की भक्ति से युक्त हो, इसलिए शिव की कही हुई बात कहता हूं। शिव ब्रह्मा रूप है और निष्कल है, इसलिए उनकी निराकार लिंग मूर्ति का पूजन वेद सम्मत है और वही शिव सकल साकार है। सनत कुमार बोले, भगवान, आपने भगवान शिव और दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो गोपनीय रहस्य बताया है वह यथार्थ है। हे योगीराज, अब मैं लिंग और बेर की उत्पत्ति का इतिहास जानना चाहता हूँ। नंदीश्वर ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे प्रेम के कारण उनकी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। पहले कल्प के लोक प्रसिद्ध महाकाल के आने पर ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। तब शंकर ने उन दोनों के मान का निराकरण करने के लिए उन दोनों के बीच में निराकार स्तंभ के रूप में अपना रूप दिखाया। फिर शिव ने संसार के हित के लिए अपने लिंग चिन्ह को स्तंभ के रूप में दिखाया। उसी दिन से संसार में शंकर का लिंग निराकार प्रसिद्ध हुआ और बेर साकार प्रसिद्ध हुआ। बेर बोला जाता है शिवलिंग मूर्ति को, उसको बेर बताया गया है। बेर को महादेव जी का मूर्ति के रूप में बताया गया है, जो साकार प्रसिद्ध होता है, जिसका आकार होता है, उसको बेर बोला गया है। बोलिए ओम नमः।